हेलो दोस्तों। एग्ज़ाम स्टडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम जो टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट नंबर करेंगे 15 नंबर टेस्ट नंबर करेंगे। 14 टेस्ट हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें रिवीजन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लें, जहां आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर, इतिहास के प्रश्नों पर। सभी परीक्षाओं के लिए, कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे कोई भी परीक्षा जिसमें भी हिस्ट्री का सेक्शन होता है, उस हिस्ट्री के लिए भी सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए 326 बीसी में, ठीक है, सिकंदर और राजा पोरस के बीच में एक युद्ध होता है और यह युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था? यमुना, सतलज, चंबल या फिर झेलम? तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, झेलम नदी। ठीक है, तो 326 में जब सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध होता है वो झेलम नदी के किनारे होता है। और इसमें जो सिकंदर है वो हिंदुकुश पर्वत से में एक दर्रा पड़ता है, खैबर दर्रा, उस दर्रे से वो भारत में आता है और पोरस के साथ में वो अपने युद्ध लड़ता है। ठीक है, तो 326 ईसा पूर्व में, कब होता है? मई में। यह लड़ाई झेलम नदी के तट पर हुई और सिकंदर महान की जो सेना है वो हिंदू कुश के पहाड़ों को पार करते हुए भारत में पहुंची थी। ठीक है, तो खैबर दर्रा था, खैबर दर्रे को इसने पार किया था, उसी से भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया? तो ABCD 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें जो सही आंसर होगा, और ये किसने किए थे, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक है, मेन मुद्दे जो प्रश्न है ये है। तो ये दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। ठीक है, इन्होंने 1336 ईस्वी में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में एक साम्राज्य स्थापित किया और वही इनका विजयनगर साम्राज्य बनता है। तो जब मोहम्मद तुगलक दक्षिण में अपनी शक्ति खो रहा था, तब दो हिंदू राजकुमार हरिहर और बुक्का ने कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और यही राज्य विजयनगर कहलाया। क्वेश्चन नंबर 3, हेलियोडोरस स्तंभ किस राज्य में स्थित है? इससे संबंधित प्रश्न पहले भी एक टेस्ट सीरीज में आया है। जो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं वो अपना महत्वपूर्ण होते हैं। तो कहाँ है ये हेलियोडोरस का जो स्तंभ है? ये बेसनगर में है, और बेसनगर कहाँ? ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश, सी। तो हेलियोडोरस ने विदिशा में विष्णु, ठीक है, का एक गरुण ध्वज बनवाया था और यह स्तंभ हेलियोडोरस स्तंभ के नाम से जाना जाता है। हेलियोडोरस स्तंभ भारत के मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आधुनिक बेसनगर के पास स्थित पत्थर से निर्मित एक प्राचीन स्तंभ है। इसका निर्माण 110 ईसा पूर्व हेलियोडोरस ने कराया था। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लेंगे, यही एक्सप्लेनेशन से कई प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो जो मोपला विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये मालाबार एक क्षेत्र पड़ता है और वहाँ पर हुआ था ये। कभी कभी ऑप्शन में राज्य ना पूछ करके जगह को पूछता है, तो सही आंसर उसमें मालाबार होगा। और ये कहाँ पर है? ये है केरल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो 20 अगस्त 1921 का दिन, ठीक है, केरल के इतिहास में काले दिन के तौर पर दर्ज है, क्योंकि इसी दिन केरल के मालाबार इलाके में मोपला विद्रोह की शुरुआत हुई थी और अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुआ मोपला विद्रोह ने बाद में सांप्रदायिक रंग ले लिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा बी करेक्ट होगा, केरल। ठीक है, याद रखेंगे। कभी कभी पूछे मालाबार भी ऑप्शन में हो सकता है, तो मालाबार यहाँ पर सही होगा, जिसमें वहाँ पर हम केरल नहीं देगा, फिर मालाबार ही देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, नमक कानूनों के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था, क्या था? तो नमक कानून के उल्लंघन में तो कौन सा था ये? देखिए, नमक कानून के उल्लंघन में सबसे पहले जो महात्मा गांधी ने
जो एक यात्रा शुरू करता है वो यात्रा है तो दांडी यात्रा। ठीक है, जब दांडी यात्रा को शुरू की तो दांडी यात्रा होती है 1930 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने जब, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, साल 1930 में अंग्रेजी सरकार ने जब नमक पर कर लगा दिया तो महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा और यह ऐतिहासिक सत्याग्रह गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की, कहाँ तक, दांडी तक, और 12 मार्च को शुरू हुई यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को समाप्त होती है और भारतवासियों को इस कानून से मुक्त करने और अपना अधिकार दिलाने हेतु सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा था कि जब दांडी यात्रा होती है तो उसमें कितने लोग थे। ठीक है, ये प्रश्न भी कई बार बना है, तो याद रखेंगे 78। ठीक है, 78 थे। और कहाँ से प्रारंभ किया था ये, इस पर भी कई प्रश्न पूछा गया, बीपीएससी में कई बार इसका क्वेश्चन आया है। तो ये साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 6। किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो महाधिराज की जो उपाधि थी वो किसने धारण की, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, तो गुप्त वंश के एक शासक है चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले महाधिराज की उपाधि को धारण किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था। ठीक है, बताइए कि वंदे मातरम जो गीत बना था कौन सा आंदोलन था, उसका एक टाइटल सॉन्ग बना था ये। तो स्वदेशी आंदोलन, चंपारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो जो वंदे मातरम बना था वो बना था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन किससे रिलेटेड हुआ था, तो भंग यानी कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, उस समय की बात है ये। तो वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन 1905 का एक शीर्ष गीत बना था। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था क्या, ब्रिटेन में बना हुआ जो माल था उसका बहिष्कार करना और भारत में बने हुए माल का अधिकाधिक प्रयोग करना, जिससे कि साम्राज्यवादी जो ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुँचे और भारत के लिए लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा स्वदेशी आंदोलन। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। ठीक है, और मार्च 1938 या फिर मार्च 1939, अप्रैल 1938 या अप्रैल 1939। ठीक है, तो यहाँ जो बनेगा, देखिए सुभाष चंद्र बोस थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो बने थे मार्च 1939 में। ठीक है, तो मार्च 1939 में बने थे। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मार्च 1939 में बने। कांग्रेस का 52वां जो अधिवेशन था मार्च 1939 में हुआ था त्रिपुरी में। ठीक है, त्रिपुरी कहाँ है, ये जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और कांग्रेस के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष पद हेतु 2 प्रत्याशी खड़े हुए थे। इसमें एक तो पट्टाभी सीतारामैया थे और इनको जो सपोर्ट था वो महात्मा गांधी का था, और उधर एक सुभाष चंद्र बोस थे जो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। तो सुभाष चंद्र बोस इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, लेकिन जो एक विवाद हो गया महात्मा गांधी जी के साथ में, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने अपने त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर कई फैक्ट हैं, उन फैक्टों को याद रखना कि किसको हराया था, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। और पट्टाभी सीतारामैया जो थे वो किसके उम्मीदवार थे। ठीक है, तो कई प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो याद रखेंगे। एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी प्रश्न की एक्सप्लेनेशन हमें छोड़नी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो सभी जानते होंगे इस प्रश्न का जवाब भंग होता है 1905 में होता है, 1905 में होता है। तो कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है,
तो बंगाल विभाजन का निर्णय की जो घोषणा हो गई थी वो हुई थी 19 जुलाई 1905 को हुई थी, लेकिन ये जो प्रभावी हुआ था वो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, लॉर्ड कर्जन यहाँ पर कौन थे? वायसराय थे, और इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू या फिर बी आर अम्बेडकर ने? ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्वराज पार्टी की जो स्थापना होती है वो करते हैं सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, संयुक्त रूप से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो कांग्रेस के खिलाफ, ठीक है, कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी की स्थापना सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी, और कब की थी? 1923 में की थी, और जो सी आर दास हैं इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना किसने की थी? महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रासबिहारी बोस, इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र गणतंत्रात्मक जो सरकार सबसे पहले जो स्थापना की थी वो की थी महेंद्र प्रताप ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए, विदेशों में प्रथम भारतीय सरकार की जो स्थापना थी वो राजा महेंद्र प्रताप ने 1915-16 में काबुल में की थी। ठीक है, और जर्मनी ने भी इसका मान्यता प्रदान की थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने, कभी नाम आता था सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? मतलब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का एक विभाजन होता है, उसमें गरम दल और नरम दल, ठीक है, उनके बीच में एक विवाद होता है, और ये होता है वर्ष 1907 में। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। सूरत अधिवेशन था, ये 1905-7 में हुआ था। ठीक है, तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में होता है, जिसमें गरम दल और नरम दल, ठीक है, गरम दल और नरम दल दो दलों में बट गए थे, और इसी को सूरत विभाजन कहते हैं। और इसके अध्यक्ष पूछा जाता है कि सूरत विभाजन जो हुआ था तो उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसकी जो अध्यक्षता की थी रासबिहारी घोष ने की थी। ठीक है, रासबिहारी घोष ने, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, तीन कठिया प्रथा क्या है? तो तीन कठिया जो प्रथा है वो क्या थी? देखिए, ये बिहार से रिलेटेड है, बिहार के चंपारण में। ठीक है, बिहार के चंपारण में जो नील की खेती करने वाले थे, वहाँ पर जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती कराती थी। ठीक है, वो एक भाग पर कराते थे कि 3/20 भाग। ठीक है, 3/20 भाग पर उन्हें नील की खेती करना एक अनिवार्य बनाया था कि उन्हें नील की खेती करनी है इस पर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ठीक है, और इसी के उस पर एक सत्याग्रह होता है, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, 1917 में। तो तीन कठिया खेती प्रथा अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के, ठीक है, रहे तो इनके किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू 3 तरीके में से एक था। और उसके जो 2 तरीके थे, क्या थे? एक थे कुर्तोरी था, एक कुस्की था। बीपीएससी वाले ध्यान देंगे, बहुत अच्छे प्रश्न है, कई बार यहाँ से प्रश्न बना है। तो 3 कठिया खेती में प्रति बीघा, ठीक है, यानी कि 20 गट्ठा जो होता है, कट्ठा होता है, उसमें 3 कट्ठा जोत पर, इनकी भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य बना दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो थे कि 1916 में महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल उन्हें इस बारे में बताते हैं, और 1917 में महात्मा गांधी वहाँ जाते हैं, और यहाँ पर ये चंपारण सत्याग्रह होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? ठीक है, तो आर के मुखर्जी, सी आर दास या आर एस शर्मा या वी ए स्मिथ। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को जो भारत का नेपोलियन कहा था वो कहा था वी ए स्मिथ ने। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, वी ए स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 15, काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? तो
6 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 या फिर 9 अगस्त 1952 या फिर 29 अगस्त 1925 में। तो ये जो होता है ये होता है 1925 में होता है। और कब होता है? 9 अगस्त 1925 को होता है। ठीक है, कहाँ होता है ये इसमें क्या है कि जो क्रांतिकारी थे उन्होंने एट डाउन ट्रेन, ठीक है, लखनऊ सहारनपुर ट्रैक पर एक एट डाउन ट्रेन थी। उस ट्रेन को इन्होंने, उसमें जो खजाना जा रहा था उस खजाने को इन्होंने लूट लिया था और यही काकोरी कांड हुआ था। ठीक है, तो 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन में डकैती डाली और इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। काकोरी ट्रेन डकैती में खजाना लूटने वाले क्रांतिकारी जो थे वो कौन से संगठन से थे? तो वो थे HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। ठीक है, इसके जो सदस्य थे जो इसमें शामिल थे काकोरी कांड में, उनके नाम क्या हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, अखिल भारतीय किसान सभा का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो स्वामी सच्चिदानंद, NG रंगा, सहजानंद सरस्वती या फिर राम मनोहर लोहिया। ठीक है, तो इसमें कौन है? अखिल भारतीय किसान सभा का जो संस्थापक थे वो थे आपके सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। तो 1936 में लखनऊ में, ठीक है, इसकी स्थापना होती है और पहला जो अधिवेशन होता है वो लखनऊ में ही होता है, जिसमें स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष होते हैं और जो सचिव हैं, महासचिव बनते हैं वो NG रंगा बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट होगा। 17 जयपुर का जंतर मंतर किसने बनवाया था? ठीक है, तो जयपुर का जंतर मंतर है, दिल्ली में है, ठीक है, बनारस में भी है। तो ये क्या है? एक वेधशालाएँ हैं और इनका जो निर्माण कराया गया था वो कराया था राजा जयसिंह ने, सवाई राजा जयसिंह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर A यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो जयपुर का जंतर मंतर सवाई राजा जयसिंह ने बनवाया था और इसके अलावा जो कई वेधशालाएँ भी इन्होंने बनवाई थी। कहाँ पर? जयपुर में तो है, उज्जैन में, मथुरा में, बनारस में और दिल्ली में। ठीक है, तो ये सभी जो वेधशालाएँ हैं वो किसने बनाई? सवाई राजा जयसिंह के द्वारा बनवाई गई। क्वेश्चन नंबर 18, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ठीक है, तमिलनाडु का क्वेश्चन है। तो दीनार, रूपक या फिर शतमान या फिर करसपड़। ठीक है, तो गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के थे उन्हें कहा जाता था रूपक। ठीक है, ऑप्शन नंबर B यहाँ पर करेक्ट होगा, रूपक। ठीक है, तो गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूपक, रुपयक या रूपक कहा जाता था, जबकि जो सोने के जो सिक्के थे उन्हें क्या कहते थे? दिनार या स्वर्ण कहा जाता था। गुप्त शासकों द्वारा सोने, चांदी, तांबे 3 प्रकार के ही सिक्के जारी किए गए, जिनमें सबसे अधिक जो चलाए गए थे वो सोने के सिक्के थे, जो सबसे अधिक जारी किए गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा B करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तिलक, गोखले, के राय या फिर महात्मा गांधी। ठीक है, तो किसने की थी? ये की थी ऑप्शन नंबर B यहाँ पे करेक्ट होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की जो स्थापना की थी वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, 1905 में पुणे, ठीक है, पुणे में करते हैं। तो उद्देश्य क्या था? नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 20 आखिरी प्रश्न है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना, रहमत अली, मोहम्मद जफरुल्लाह खान या फिर सिकंदर हयात खां। तो ये किसने की थी? देखिए इसमें जिसने भी की थी वो की थी ऑप्शन चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर B यहाँ पर करेक्ट होगा। इन्होंने एक पैम्पलेट जारी किया था, ठीक है, और उसी में ही इन्होंने पाकिस्तान शब्द यानी कि पाकिस्तान के प्रस्ताव की रूपरेखा को इन्होंने दर्शाया था। ठीक है, तो भारत के मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलाकर एक अलग देश बनाने और उसका नाम पाकिस्तान रखने का जो विचार है वो चौधरी रहमत अली ने जनवरी 1933 में प्रकाशित एक पर्चे में रखा था। ठीक है, एक पैम्पलेट जारी किया था 1933 में, जहाँ पर उन्होंने इस पाकिस्तान का शब्द का या पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा को या का विचार दिया था। ठीक है, तो 20 प्रश्न थे, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो।
सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ज्वाइन करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्त फ्रेंड सर्कल में इसे ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो आगे फिर मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ में।